महाराष्ट्र सरकार में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ तो सहयोगी दलों के बीच ही टकराव दिखाई दे रहा है। शिंदे भी नाराज हैं, अजीत पवार की भी नाराजगी की खबरें बार बार सामने आ ही जाती हैं। अजीत पवार का भी हाल ही में खबर आई कि वो बीजेपी विधायक पर देवेंद्र फडणवीस के सामने ही भड़क उठे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी जबरदस्त तनाव दिख रहा है। यानी बीजेपी आलाकमान की टेंशन सहयोगियों के साथ साथ उनके अब अपने भी बढ़ाने लगे हैं। तो पार्टी के नेता ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार बने अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही महीने बीते हैं। लेकिन अब जो सवाल बीजेपी के सीनियर नेता और सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे की तरफ से उठाया गया है, उन्होंने तो पार्टी को ही सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी बना सकती हैं। अब पंकजा ने पार्टी को नसीहत देते हुए साफ साफ ये भी कह दिया कि उनके बयान को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों की ही इतनी बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है कि वो उनको लेकर ही एक राजनीतिक दल बना सकती हैं अलग से। अब पंकजा के बयान से बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। बीड के बीजेपी विधायक की तरफ से पंकजा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी आ गई है। तो आखिर क्यों पंकजा मुंडे की नाराजगी ने बढ़ाई हलचल? क्यों नाराज हैं पंकजा मुंडे और क्या है उनकी नाराजगी का कारण? और पंकजा के बीजेपी छोड़ने पर क्या पड़ेगा पार्टी पर इसका असर? इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पंकजा मुंडे ने अपनी ही पार्टी को सीधे सीधे धमकी दे डाली है और जैसे ही पंकजा मुंडे का बयान आया, राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा का बाजार गर्मा गया, सियासी अटकलें लगने लग गई। अलग राजनीतिक दल बनाने की बात ही जब पंकजा मुंडे ने कही तो इसके बाद से कयासों का बाजार गर्मा रहा है। दरअसल वो नासिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची थी और उस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि गोपीनाथ मुंडे साहिब से प्रेम करने वालों को अगर हमने इकट्ठा किया तो एक अलग पक्ष खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत मुंडे साहिब से प्यार करने वाले लोगों की है। मुंडे साहिब से प्रेम करने वाले लोग ही मेरे साथ जुड़ते गए, जो कि सिर्फ उनकी बेटी होने की वजह से नहीं हो पाता। विरासत में जो गुण मिलते हैं लोग उसे स्वीकार करते हैं। लोग मुंडे साहिब के गुणों से प्रेम करते हैं, लिहाजा उनसे प्रेम करने वालों की एक पार्टी तो खड़ी हो सकती है। मुंडे साहिब ने बीजेपी के जन्म के समय से उसके लिए काम किया है और उसे खड़ा किया है। अब पंकजा मुंडे का जो ये बयान है, ये कोई पहली बार नहीं आया है। जो ऐसा बयान जिसने बीजेपी आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, सियासत को गरमा दिया है, हलचल पैदा कर दी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने पार्टी को सीधे सीधे चुनौती दी है। इससे पहले भी कई बार वो बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती देती आई हैं। 31 मई 2023 को दिल्ली में अहिल्या देवी होलकर की जयंती के मौके पर जब एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें पंकजा मुंडे पहुंची थी, तब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे। उस समय पंकजा मुंडे की नाराजगी का कारण था कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया था। तब पंकजा ने कहा था कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। मैं बीजेपी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मैं बीजेपी की ही हो सकती हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती। हालांकि बाद में जब पंकजा मुंडे के इस बयान पर बवाल मचा था, तब कहीं ना कहीं ये खबरें भी आई थी कि उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। खुद चंद्रशेखर बावनकुले ने उनसे बातचीत की थी और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बाद भी पंकजा के जो तेवर हैं वो नरम नहीं पड़े थे और पंकजा मुंडे को बनाने के लिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीड से उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया था। लेकिन कांटे की टक्कर में पंकजा मुंडे चुनाव हार गए। अपनी हार के लिए उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने पंकजा को विधान परिषद भेज दिया, जिससे उनकी नाराजगी को साधा जा सके, क्योंकि पंकजा मुंडे बेहद जरूरी हैं बीजेपी के लिए। लेकिन पंकजा मुंडे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, वो विधान परिषद जाना ही नहीं चाहती थी, पर बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। इससे पंकजा की नाराजगी और बढ़ गई, क्योंकि पंकजा जिस परली सीट से टिकट मांग रही थी, उस सीट को बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट को सौंप दी और परली से एनसीपी के धनंजय मुंडे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जो पंकजा के ही चचेरे भाई हैं। और खास बात यह है कि वो जीतने में कामयाब भी रहे। धनंजय मुंडे की बात करें तो उन्होंने 2019 के चुनाव में पंकजा मुंडे को हराया था, जिसके बाद से ही दोनों के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। लेकिन इस समय पंकजा की नाराजगी धनंजय मुंडे की जगह बीजेपी से ज्यादा दिखाई दे रही है, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस से।
अब सवाल यह है कि आखिर पंकजा अब देवेंद्र फडणवीस से क्यों नाराज हो गई हैं? तो आपको बता दें, इसकी बड़ी वजह है कि फडणवीस ने पंकजा को कैबिनेट मंत्री तो बनाया, लेकिन बेहद कम महत्व का पर्यावरण मंत्रालय उन्हें सौंप दिया। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ एक खानापूर्ति की गई और इसके बाद से ही पंकजा मुंडे नाराज चल रही हैं। पंकजा ने संकेतों में सीधे सीधे गृह मंत्रालय पर दावा किया है, जो देवेंद्र फडणवीस के पास है। दरअसल 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय भी पंकजा मुंडे सीएम पद की दावेदार थी, लेकिन आखिर में बाजी देवेंद्र फडणवीस के हाथ लगी। सीएम बनने के बाद फडणवीस अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते चले गए और पंकजा मुंडे को धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। इसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव हुए और उसमें हार मिली तो पंकजा पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई। अब उन्हें मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन इस बार विभाग को लेकर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। यानी पंकजा क्योंकि पिछली बार मंत्री ना बनाए जाने से नाराज थी, ऐसे में उन्हें साधने के लिए इस बार मंत्रालय तो दिया, लेकिन बहुत ही कम वजन वाला मंत्रालय दिया। और अब तो पंकजा मुंडे खुलकर अलग पार्टी बनाने की बात कर रही हैं। पंकजा ने अपने पिता गोपीनाथ मुंडे का नाम लेकर नई पार्टी बनाने की बात कही है। तो ऐसे में अब आपको हम गोपीनाथ मुंडे के बारे में भी बता देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी का सबसे जनाधार वाला नेता माना जाता था और महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत बनाने में गोपीनाथ मुंडे का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। मुंडे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में 40% है, जबकि मराठे करीब 28% है। फिर भी राज्य की सियासत में मराठों का ही दबदबा रहा। ओबीसी सीएम कभी नहीं बन पाया। गोपीनाथ मुंडे ने इसी वोट को एकजुट किया। ओबीसी वर्ग में 3 जातियों का दबदबा था, एक थी माली, धनगर और तीसरी बंजारी। इनको एकजुट करके माधव फॉर्मूला तैयार किया और वो करने वाले थे गोपीनाथ मुंडे। इन 3 जातियों को मिलाकर 13% वोट बनता है, जिसके सहारे राज्य में बीजेपी ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर शिवसेना से गठबंधन किया और मराठों के एक हिस्से को अपने साथ ले लिया। अब पंकजा मुंडे अगर गोपीनाथ के समर्थकों की बात कर रही हैं तो वो बीजेपी को सीधे सीधे इसी 13% वोटों की ताकत याद दिला रही हैं या ताकत बता रही हैं। वैसे भी इस समय बीजेपी के अंदर ओबीसी वर्ग के बड़े नेता नहीं बचे हैं। ऐसे में पंकजा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन पंकजा की आवाज क्या फडणवीस सुनेंगे, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि पंकजा मुंडे के निशाने पर पहले कई बार फडणवीस आ चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत को जानने वाले तो ये भी मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य की सियासत में अगर पार्टी के अंदर किसी नेता से सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है तो वो पंकजा मुंडे ही हैं, क्योंकि उनके पास 13% वोटों का बड़ा आधार है। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या राज्य में सिर्फ 1 से 2% के बीच है और इसी के चलते उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम बनाया गया था, क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी को मराठा और ओबीसी दोनों ही समुदाय का वोट मिला था। ऐसे में अगर ओबीसी नेता को सीएम बनाया जाता तो मराठों के नाराज होने का डर था, और अगर मराठा नेता को सीएम बनाया जाता तो ओबीसी समुदाय, जो बीजेपी का राज्य में कोर वोटर माना जाता है, वो नाराज हो सकता था। और इसी के चलते फडणवीस को सीएम बनाकर दोनों को ही साधने की कोशिश की गई, या कहें कि दोनों की नाराजगी से बचने की कोशिश की गई। लेकिन पंकजा मुंडे जिस तरह से अब अपनी ही सरकार को घेर रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ओबीसी समुदाय बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है। तो अब देखना होगा कि पंकजा मुंडे ने जो ये चुनौती दी है या चेतावनी दी है, इसका असर बीजेपी आलाकमान पर क्या होता है। क्या एक बार फिर पंकजा मुंडे को साधने की कोशिश बीजेपी आलाकमान की तरफ से की जाएगी, या फिर पंकजा मुंडे लगातार हो रही नजरअंदाजी से नाराज होकर कोई बड़ा कदम उठा लेंगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।